हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का एक मज़ेदार पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने शिष्टाचार की बातों को सीखा था। क्या था इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम था छोटी बातें बड़े काम की। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये पार्ट नहीं पढ़ा, तो आप इसकी पार्ट 1 वीडियो देखकर इस पार्ट को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट नहीं पढ़ेंगे, शब्दों को नहीं समझेंगे, पाठ का अर्थ नहीं जानेंगे, आप अभ्यास को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। आपकी स्क्रीन पर इसमें सबसे पहले है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। तो ये कुछ कठिन शब्द जिनके अर्थ दिए हुए हैं। सबसे पहले है अपेक्षा। अपेक्षा यानी कि उम्मीद। अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। उच्चारण, व्यवहार। दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल। निश्चय, पक्का इरादा। व्यस्त, कार्य में लगा हुआ। संकट, मुसीबत। चलिए अब देखते हैं आगे पाठ से। पाठ से का क्या अर्थ है? पाठ से का अर्थ है कि पाठ से कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा और समझा है तो आप आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अध्यापक के कक्षा में आने पर आप किस प्रकार अभिवादन करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, जब आपकी कक्षा के अध्यापक आपके कक्षा में आते हैं तो क्या करते हो आप? अध्यापक के कक्ष में आने पर हम उठकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। तरुण ने अच्छे नागरिक का दायित्व कैसे निभाया? उत्तर है, तरुण ने एक वृद्ध व्यक्ति को बस में अपनी सीट देकर अच्छे नागरिक का दायित्व निभाया। क्योंकि आपने पाठ में पढ़ा था ना कि बस में एक वृद्ध व्यक्ति चढ़ा और उसको सीट नहीं मिली, तो हम सब का दायित्व है कि जो बुजुर्ग पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सीट देनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है ख। प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने के क्या कारण है? प्यारे बच्चों, बिजली जो है वो तो सीमित मात्रा में बनती है। अगर कुछ लोग उसका ज्यादा प्रयोग कर लेंगे तो अन्य लोगों के लिए वो नहीं बचेगी, जिससे बिजली संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। देखिए, बिजली का व्यर्थ प्रयोग जैसे बिना उपयोग के बल्ब जलाना, पंखे चलाना या बंद घर में बिजली पंखों को चले छोड़ जाना, टीवी को चलता छोड़ देना, ये सब ऐसे कारण है जिसके कारण प्रदेश में बिजली संकट पैदा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी को व्यर्थ बहने से कैसे बचाया जा सकता है? प्यारे बच्चों, पानी बहुत ही बहुमूल्य है, हमें पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसको व्यर्थ में बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखते हैं अपना उत्तर। नल को खुला न छोड़े। आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग करके हम पानी को व्यर्थ बहने से बचा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार का क्या अर्थ है? यदि हमें 1 गिलास पानी की जरूरत है तो हम केवल 1 गिलास पानी ले, ना कि बाल्टी भर के वहां पे गिराए। अब आपको समझ आया क्या है आवश्यकता अनुसार? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि समय का पालन करना चाहिए, हमें समय की कीमत समझनी चाहिए ना। जो जिस कार्य का समय है उसको उसी समय पर करना चाहिए। बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की न करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, स्वच्छता का ध्यान रखना आदि बातों को अपनाकर आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सी आदतें हैं, लेकिन ये हमने आपके पाठ के अनुसार लिखी हैं, इसीलिए इसमें आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दें। आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। चलिए प्रश्न है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि ये नैतिक मूल्य है, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगला है,
मोबाइल पर मित्रों से गप्पे हाँकने चाहिए? गप्पे तो किसी से भी नहीं हाँकनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा नहीं। हाथ धोकर खाना खाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों ही समय हाथ धोना चाहिए, तो उत्तर होगा हाँ। नल को खुला छोड़ देना चाहिए? बहुत बुरी बात है, ऐसे तो सारा पानी व्यर्थ चला जाएगा। हमें नल को बिना बात खुला नहीं छोड़ना चाहिए। रोजाना दांत साफ करने चाहिए? हाँ। कूड़ा कूड़ादान में डालना चाहिए? हाँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है नंबर 3, आपकी बात। आपके स्कूल व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये सभी बच्चों के अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे एक जैसा ही जवाब दें। और ये मौखिक प्रश्न है, मैं मौखिक रूप में ही इनका उत्तर बोलूंगी। आप उत्तर लिख सकते हैं। क्या करते हो, अगर आपको मेरे वाला उत्तर लिखना है तो, नहीं तो आप मेरे उत्तर से अंदाजा लगाकर अपना उत्तर लिख सकते हैं। हम स्कूल व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। कूड़ा हमेशा कूड़ादान में डालते हैं। ख, आप अपने घर में पानी व बिजली की बचत कैसे करते हैं? मैं अपने घर में पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं चलाती हूँ। मैं फुहारे की बजाय बाल्टी का प्रयोग करके नहाती हूँ। जो पोछे का पानी होता है उसको पेड़ पौधों में डाल देती हूँ, है ना। और बिजली के बचत के लिए क्या करते हैं, जब भी आवश्यकता नहीं होती पंखे और लाइटों का प्रयोग नहीं करते। और घर से बाहर जाते समय ध्यान से सभी चीजों को बंद करके जाते हैं। साथ ही घर के सभी सदस्य मिलके ज्यादातर एक ही कमरे में बैठते हैं ताकि बहुत सारे पंखे बिजली ना चले। अगला है ग, पाठ के अलावा और कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिसे हम समाज का भला कर सकते हैं? ऐसी और कौन सी आदतें हैं आपको लगता है जो हमने पाठ में पढ़ी उससे अलग? हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए बताइए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि एक अच्छे नागरिक को करने चाहिए। अगला है हमारा घ, कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आपने किसी की मदद की हो। मदद करने के उपरांत आपको कैसा महसूस हुआ? तो प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चे अपने आप लिखेंगे। मेरे साथ तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जब मैंने किसी दूसरे की मदद की और मदद करने के उपरांत मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। नेक्स्ट है, मोबाइल के सदुपयोग और दुरुपयोग पर चर्चा करें। प्यारे बच्चों, सदुपयोग क्या है, अच्छा प्रयोग। दुरुपयोग क्या है, बुरा प्रयोग। तो सदुपयोग तो ये है कि आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, है ना। कोरोना काल में भी आप अपने दूर बैठे रिश्तेदारों की हालचाल पूछ सकते हो, उनसे वीडियो कॉल पे या नंबर कॉल पे बात करके जान सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा है। दुरुपयोग क्या है, जब आप पढ़ने के नाम से फोन में गेम खेलते हो, ये दुरुपयोग है। आप बिना बात सारा दिन फोन में घुसे रहते हो जिससे आपकी आंखें खराब हो जाती है। अगर आप ईयरफोन का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपके कानों की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। ये मोबाइल के दुरुपयोग हैं। अगला है आपका नेक्स्ट प्रश्न, आपके घर में किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है? यह भी पता करें कि किस बल्ब के प्रयोग से बिजली की बचत की जा सकती है। प्यारे बच्चों, बल्ब एक तो जो आपने देखा ना वाइट कलर का बल्ब होता है, और जो ज्यादातर अब हम सबके घरों में लगी हुई है वो है एलईडी बल्ब है और सीएलएफ बल्ब है। तो जो एलईडी होती है वो सबसे ज्यादा बिजली की बचत करती है, लेकिन वो महंगा होता है, उसका कम प्रयोग करते हैं सामान्यतः घरों में। ज्यादातर घरों में सीएलएफ लगी हुई है, वो भी बिजली की बचत में काम आती है। जबकि जो व्हाइट कलर का बल्ब होता है वो एक बल्ब मिनिमम 100 वाट का होता है और आपकी सीएलएफ 20 वाट की, जबकि एलईडी आपकी 10 वाट में भी उतनी ही रोशनी आपको प्रदान करती है। इनकी पिक्चर भी अगर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, मैं बाद में डाल दूंगी।
चलिए अगला है नंबर 4, भाषा की बात। नंबर क, शिष्ट अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में शिष्ट और अशिष्ट एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। प्यारे बच्चों, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों का एक नाम है, क्या है? विपरीतार्थक शब्द। क्या बोलते हैं इन्हें? विपरीतार्थक शब्द। या आपको यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। स्वच्छ, अस्वच्छ, दुरुपयोग, सदुपयोग, सुख, दुख, सभ्य, असभ्य, आदर, अनादर। आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, या जब मैं बोलती हूँ तो भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं ख भाग। ख भाग में आपको बोला गया है, शिष्टाचार का पालन करने वाले को शिष्टाचारी कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखें। ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारी जो चैनल पर व्याकरण, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आप इनको सीख सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, ईमानदारी से काम करने वाला। कौन होता है वो? उसे कहते हैं ईमानदार। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। सदा सच बोलने वाला, सत्यवादी। कम बोलने वाला, मितभाषी। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। चलिए आगे देखते हैं ग। पाठ में नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ है, जो नगर के साथ इक लगाने से बना है। आप भी इक लगाकर नए शब्द बनाइए। प्यारे बच्चों, जब हम पीछे एक शब्द के पीछे कुछ और शब्द लगाते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है, तो उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगते हैं। हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण में आप इनको अच्छे से सीख सकते हैं। आज हम इनका यहाँ छोटा सा अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के लिए आपको शब्द दिए गए हैं, नगर जमा एक, नागरिक। अब आपको बनाना है वर्ष जमा में एक, क्या बनेगा? वार्षिक। समाज जमा में एक, सामाजिक। दिन जमा में एक, दैनिक। व्यवहार जमा में एक, व्यवहारिक। इतिहास जमा में एक, ऐतिहासिक। विज्ञान जमा में एक, वैज्ञानिक। प्यारे बच्चों, एक इसमें प्रत्यय है, जबकि विज्ञान, इतिहास, व्यवहार ये हैं शब्द। आपको समझ आ गया कि प्रत्यय से कैसे नया शब्द बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 5। पढ़ें, समझें और लिखें। क, मेरा प्रयोग होता है। आपको स्क्रीन पर 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। क्या आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि क्या है ये? बहुत अच्छे। पहला है मोबाइल फोन और दूसरा है कंप्यूटर। तो आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? मोबाइल का। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सामान्य घरों में मोबाइल है। लैपटॉप सभी के घर में नहीं है, कंप्यूटर सभी के घर में नहीं है। वैसे इन दोनों से ही ये तीनों काम होते हैं। समय व तिथि देखने के लिए दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? फोन का। गणना करने के लिए, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो उसके लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अगर कैलकुलेशन छोटी सी है तो वो आपके फोन के, मोबाइल के डाटा में भी आपसे हो जाती है। तो आप यहाँ पे अपने उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं ख भाग। छोटे गोले के अंदर एक शब्द दिया गया है, विद्यालय। आप देख पा रहे हैं विद्यालय लिखा हुआ है। अन्य बॉक्सों में उससे संबंधित चीजों के नाम लिखे हैं। विद्यालय में कौन कौन होते हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, मेज, कुर्सी, चौक, है ना। ऐसे ही आपको कुछ बॉक्स नीचे दिए गए हैं जो कि आपको भरने हैं। अब इस गोले में क्या लिखा है? अस्पताल। तो मुझे बताइए अस्पताल में कौन कौन होता है? अस्पताल में होता है डॉक्टर, रोगी, बेड, नर्स,
दवाई या दवाइयाँ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए एक और बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर क्या होता है? ट्रेन होती है, पटरी होती है, प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन मास्टर होता है, टिकट घर होता है, यात्री होते हैं। अब आपको समझ आया? आप अभ्यास के लिए अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ ऐसे अन्य गोले बनाकर भी खेल सकते हैं, या ओरली भी आप पूछ सकते हैं। जैसे मंदिर, मंदिर में कौन होगा? आप बता कीजिए। घर, घर में कौन होगा? और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजली दफ्तर, वहां पे क्या क्या होगा? ऐसे आप एक दूसरे से प्रश्न कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। सभी प्रश्नों के हल आपने समझ लिए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, अन्यथा मुझे कमेंट करके या अपने अध्यापक की मदद से उस समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।